तो क्या यशस्वी जायसवाल इस लफड़े की जड़ है जो श्रीलंकन बॉलरों के साथ लफड़ा करते फिर रहे हैं और भारतीय टीम की इज्जत उतार रहे हैं? खेल भावनाओं की चीजें भावनाओं से खेली जाती है, ना कि किसी खिलाड़ी को गाली देख के, मारपीट करके, गुस्से में। दोस्तों ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है किसी और का। तो आइए जान लेते हैं वो कौन से शख्स है जो अपने ही भारतीय बल्लेबाजों पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और प्यारा सा लाइक बटन दबा दीजिए ताकि हर मैच की छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आपको मिले, कहीं जानकारी प्राप्त करने से आप रुक न जाए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल के हुए उस टेस्ट दूसरे मुकाबले में जो लफड़े हुए हैं उसके ऊपर, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इनके ऊपर घिनौना इल्जाम लगाया है उनकी एक ट्वीट ने, अपने शो में बात कर रहे थे, उनकी एक वीडियो ने पूरे सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है कि यशस्वी जायसवाल क्या सच में घमंडी हो गए हैं? यही है जो श्रीलंकन बल्लेबाजों से, बॉलरों से लफड़ा करते फिर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं वो कौन सा शख्स है। दोस्तों हुआ क्या था, जैसे फर्स्ट मैच खेला गया उसमें डिगवेला को यशस्वी जायसवाल बोल रहे थे कि भाई पिछले इनिंग्स में अपने बहुत छक्के मारे थे, इस मैच में भी छक्के मार कर दिखाओ। फिर डिगवेले बोले कि ठीक है छक्के मारेंगे, पहले आप आईपीएल में बुला लो फिर छक्के मार के दिखाते हैं। और यशस्वी जायसवाल चतुराई भरी दिमाग लगाए, फिर उनको कहा कि चलो ठीक है हम आपको आईपीएल में बुलाएंगे, पहले छक्के तो मारो। और वो छक्के मारे, प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर आउट हो गए। अब बात वहीं रफा दफा हो गया, वहां तो कुछ हुआ नहीं, ना यशस्वी जायसवाल कुछ कहने गए और ना ही डिगवेला कुछ यशस्वी जायसवाल से कहे। अच्छा आप बताओ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आप किसी को लालच देते हो तो वो लालच में पड़ के गलती कर जाए तो क्या आपकी गलती है? उसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और यही हुआ उसके साथ, डिगवेला के साथ। लालच में पड़ा और विकेट गंवा दिया। पहला मैच समाप्त हो, दूसरे मैच में जब यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे 53 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुए तो असीथा फर्नांडो शायद कुछ कहे, वो तो बंदा आउट होकर जा रहा था, कुछ कहा भी नहीं था। दोस्तों इसी बीच आपसे एक सवाल भी है कि आपने कभी क्रिकेट तो खेला होगा या कोई ना कोई तो खेल खेले होंगे, कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, गिल्ली डंडा हो गया। तो क्या आप आउट हो जाते हैं तो आउट करने वालों को गालियां देते हैं या फिर चुपचाप बाहर चले जाते हैं, चलो भाई मैं आउट हो गया हूं तो बाहर चला जाऊं? ऐसा ही हुआ यशस्वी जायसवाल के साथ। जब 53 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुए तो वो चुपचाप जा रहे थे, कुछ दूर चले गए थे। तो क्या जरूरत थी श्रीलंकन बॉलरों की छेड़ने की? ठीक है आप आउट किए हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, पर अब शब्द मत कहो ना। और इसी की वजह से फिर यशस्वी जायसवाल वापस लौट के आए और लफड़ा हो गया। अब भाई कोई भी आपको गाली देगा, क्या आप छोड़ देंगे? मैं आपसे कह रहा हूं, आपको कोई गाली दे, आप आउट हो जाओ और फिर कोई पीछे से गाली दे तो क्या आप छोड़ेंगे? खेल भावनाओं की चीजें भावनाओं से खेली जाती है, ना कि किसी को गाली दे के, टारगेट करके। और यही हुआ, फिर वो यशस्वी जायसवाल छोड़ने वाले कहां हैं? दोस्तों यूपी बिहार के लौंडों के सबसे बेहद आदा यही मुझे पसंद है कि वो किसी को छेड़ते नहीं है। हाँ सबसे पहले किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर किसी ने गलती से छेड़ दिया तो वो छोड़ते नहीं है। क्यों छोड़े भाई? मेरा भी वही मानना, क्यों छोड़े? हम तुम्हें छेड़ नहीं रहे हैं तो तुम भी मत छेड़ो, अगर छेड़ दिए तो हम छोड़ेंगे नहीं। और यही काम किया यशस्वी जायसवाल। इसके पहले वैभव सूर्यवंशी के साथ ऐसा ही हुआ था, जहां 29 गेंदों में श्रीलंका की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। पहले तो वो आउट होकर बंदा जा रहा था, फिर जैसे ही छेड़े और अगले मैच में जो तहलका मचाई वैभव सूर्यवंशी। अब आपको वो बातें बता देते हैं जिन्होंने यशस्वी जायसवाल पे अपने ही खिलाड़ियों पे घिनौना इल्जाम लगाई है, वो है हर्ष भोगले साहब। किसी शो में बातें कर रहे हैं, मैं आपको पहले भी बताया कि हर तरफ यशस्वी जायसवाल के उस लफड़े की चर्चाएं चल रही है। लोग ट्विटर पर तरह तरह के बातें लिख रहे हैं, यशस्वी जायसवाल को गालियां दे रहे हैं। किसी ने तो उनके स्ट्रगल के बारे में तरह तरह के बातें लिख दी है। किसी ने कहा है कि ये पानी पूरी बेचता था, शायद इसे पानी पूरी ही बेचना चाहिए। किसी ने ये भी कहा है कि ना आप विराट कोहली हो, ना रोहित शर्मा हो, ना केएल राहुल हो, ना ही जसप्रीत बुमराह जैसे लेवल के खिलाड़ी हो जो इतना लफड़ा करते फिर रहे हो। तो क्या आप बताओ, क्या आपके साथ अगर किसी खिलाड़ी ने लफड़ा करते हैं या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो आपके साथ कोई गलत करता है तो क्या आप चुप रहेंगे?